दोस्तों कल रात यूएस के लिए बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो क्रिटिकल रात रही है, जिसमें मल्टीपल इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं। एक यूएस ने स्वयं एक्सेप्ट किया है, कंफर्म किया है, उनका मल्टी मिलियन शाइनी ब्यूटीफुल टैंकर, जी हां, एयरक्राफ्ट रीफ्यूलिंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर गिर गया है। अब दोस्तों ईरान ने कहा है हमने मार के गिराया है, हमारे जो इराकी रिवॉल्यूशनरी ब्रदर्स हैं उन्होंने मार के गिराया है। यूएस कह रहा है नहीं नहीं जी, अपने आप गिर गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, बाकी डिटेल बाद में बताएंगे। जो भी है दोस्तों, ट्रंप के लिए एक बिग ब्यूटीफुल शाइनी टैंकर गिर चुका है। बड़ा ही क्रिटिकल होता है। अब इतना रेजिलियंट ये सिस्टम होता है, अपने आप कैसे गिर गया नहीं मालूम। खैर यहां पे दोस्तों ईरान कह रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, ठहरो जरा, करियर एयरक्राफ्ट करियर जो आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसको भी हमने मारा है बैलिस्टिक मिसाइल से, और अब वो भाग गया है पीछे। यूएस कह रहा है नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम ऐसे कैसे मार दोगे, कुछ नहीं हुआ है। वहीं यूएस मीडिया कह रही है नहीं, एक ब्रीफ इंसिडेंट जरूर हुआ था यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ। तो बहुत सारी यहां पे कंफ्लिक्टिंग न्यूज एक साथ आ रही है, और कुछ चीजें बता रही है कि ईरान ने जो प्रेशर है वो बढ़ाया है। और कल मुश्ताबा खमेनी ने जो पब्लिक एड्रेस किया था, जो उनका स्टेटमेंट था, उसमें भी यही कहा गया था कि देखिए जो प्रेशर बन रहा है ये और ज्यादा बनाना है, हॉर्मूज में और ज्यादा तेजी से ब्लॉकेड लगाना है, और जो बाकी गल्फ पार्टनर्स हैं उन सबको कहना है कि अमेरिकन बेसेस हटवाइए, क्योंकि अमेरिका को कुछ मारा जाएगा इसी प्रकार से। यहां पे आप देख सकते हैं यूएस एयरफोर्स रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिर चुका है इराक के ऊपर। एटलीस्ट 5 क्रू थे इसमें, और वो सभी के सभी, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो अब देखिए यूएस कंफर्म न्यूज है ये, तो देखिए एक गिरा है। अब ट्रंप जगह जगह बोलते फिरते थे, है ना, 5 जेट्स डाउन, 7 जेट्स डाउन, 10 जेट्स डाउन, पता नहीं साल के अंत तक 100 जेट्स डाउन ना बोल दें, लेकिन शायद अब बोलने के पहले 2 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि उनके भी मल्टीपल जेट्स, है ना, एयरक्राफ्ट रीफ्यूलर तक गिर चुका है। तो काफी बड़ी घटना यहां पर हो चुकी है। यहां पे दोस्तों ईरान गार्ड्स ने कहा देखिए हमने तो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मारा है, अब्राहम लिंकन को, और वो अब उल्टे पैर पीछे भाग चुका है। वहीं दोस्तों सेंटकॉम ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकन मीडिया सीबीएस न्यूज कह रही है नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर को अप्रोच कर रहा था एक ईरानियन जहाज, और उसके बाद हमने उस जहाज को मार गिराया। लेकिन हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके एक ब्रीफ इंसिडेंट जरूर हुआ है। तो दोस्तों यहां पे डॉट्स कनेक्ट करें तो चीजें दिख रही हैं कि अमेरिका के लिए चीजें उतनी आसान नहीं है। तो क्या एग्जैक्टली डिटेल्स आ रहा है, फॉग ऑफ वॉर है, तो दोनों साइड से जो न्यूज आ रहा है मैं आपको एज इट इज वही बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ बड़े गर्व के साथ आपको मैं बता रहा हूं इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में अनअकैडमी लर्नर्स ने गजब परफॉर्मेंस किया है। जी हाँ, अगर आप देखें तो टॉप 10 में 8 लर्नर है, टॉप 50 में 32 है, टॉप 100 में 65 है, और तो और ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ही स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कि टॉप 10 में आप देख सकते हैं, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लर्नर्स हैं काफी इनमें, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लर्नर, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें रैंक लाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ये क्वालिटी सब्सक्रिप्शन है, जो कि एग्जाम क्लियर कराता है। आप लर्नर्स जो हमारे रिजल्ट ला रहे हैं वही सब कुछ बता रहा है। यहां पे दोस्तों आपको कह देता हूं इस वक्त आपके लिए हम लोएस्ट एवर प्राइस लेकर के आए सब्सक्रिप्शन में 16,999। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आपको 60% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी मिल रहा है, और इस वजह से दोस्तों आपको ये कीमत मिल रही है। यूज द कोड KC10 यानी KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल सके। इसके सिवा दोस्तों ये ऑफर 13 मार्च को खत्म हो जाएगा। अगर आप 18 महीने या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSC एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है फॉर एनी रीजन अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको एक्सटेंशन हम देंगे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो दिखाता है आपने मेहनत की है। तो जरूर जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, अवश्य जाके जुड़ जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आज का कंफर्म न्यूज, जी हां, मिड एयर रिफ्यूलर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से रिफ्यूलिंग करता है जेट्स को, बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेट्स आ रहे हैं आप देखें इजराइल से उड़ के आ रहे हैं, यूएस के अलग अलग बेसेस हैं, यूरोप से लेके अलग अलग जगह वो दूर से उड़ के आ रहे हैं, वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ के आ रहे हैं। उन सब के लिए कुछ वेस्टर्न इराक के ऊपर रीफ्यूलिंग की जाती है ताकि वो ईरान में अपने टारगेट पर हमला करें और वापस लौट सकें। तो यहां पे दोस्तों न्यूज आ रही है इसी वेस्टर्न इराक में एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर क्रैश किया है। अब दोस्तों KC-135 में टिपिकली 5 लोगों का क्रू होता है, और कहा जा रहा है पांचों अभी जो क्रू मेंबर थे उस एयरक्राफ्ट में वो लापता हैं। और दोस्तों यहां पे रेस्क्यू एफर्ट्स इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव आ रहा है यूएस से
और वहीं अगर आप ईरानियन अलाइंड सोर्सेज से देखें तो क्लियरली एक फॉग ऑफ वॉर दिख रहा है। तो यहां पे दोस्तों यूएस स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए। तो यूएस सेंटकॉम ने कहा कि हाँ देखिए एक KC-135 आज क्रैश हुआ है, ये कंफर्म्ड है, लेकिन उन्होंने कहा ये कॉम्बैट से नहीं गिरा है, अपने आप गिर गया। सेंटकॉम ने कहा ये फ्रेंडली एयर स्पेस में हुआ, जो कि वेस्टर्न इराक में कहीं यहां पर हुआ है। और उस वक्त अगर आप देखें तो उनका कहना है 2 एयरक्राफ्ट इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक स्ट्रैटो टैंकर था जो क्रैश कर गया, दूसरा सही सलामत वापस आ गया है। अब दोस्तों उन्होंने कहा ये फ्रेंडली फायर से भी नहीं हुआ है, ना ही हॉस्टाइल फायर यानी ना ही दुश्मन के फायर से हुआ है, बस हो गया है, अपने आप हो गया है। मैकेनिकल इश्यू आया, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन बस हो गया है। अब वॉर के टाइम इनके प्लेन ऐसे ही गिरते जा रहे हैं, कभी कहते हैं दोस्त मार देते हैं, कभी कहते हैं कुछ मैकेनिकल इशू से गिर जा रहा है, हो क्या रहा है, बड़ा कठिन है अमेरिका के लिए। जो भी है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो पेंटागन सोर्सेज ने कहा कि देखिए क्रू में, उस जहाज में कितने क्रू मेंबर्स थे वो तो अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अमेरिकन मीडिया कह रही है 5 क्रू मेंबर्स उसमें तैनात थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो क्रैश साइट है वहां पे चिनूक हेलीकॉप्टर्स ऊपर मंडरा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे हैं, और शायद अब तक सिक्योर कर भी लिए हैं, ताकि जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनको सही सलामत वापस लाया जाया जा सके। अब यहां पे दोस्तों ईरानियन क्लेम क्या है। ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, KC-135 को हमने मारा है। उन्होंने कहा हमारे एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस ने मारा है, और वहीं इराकी रेजिस्टेंस फैक्शंस, बेसिकली क्या है दोस्तों, ईरान का अगर आप देखें तो बहुत सारा प्रॉक्सी ग्रुप मौजूद है, मिलिशियाज हैं सीरिया में, इराक में, वैसे ही हिजबुल्लाह है, हमास है। तो इराक में जो उनके मिलिशिया हैं, इराकी रेजिस्टेंस फैक्शन, ईरान एफिलिएटेड सोर्सेज का कहना है कि इसने, जो कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के अंदर काम करने वाला ईरानियन फैक्शन है, उसने एयरक्राफ्ट को मारा एप्रोप्रिएट वेपन से, सम सॉर्ट ऑफ मिसाइल से। और सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने तो यहां तक कह दिया कि हमने तो यूएस पायलट कैप्चर कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों कोई फर्दर एविडेंस या फर्दर डिटेल्स नहीं आए हैं इस वक्त तक, लेकिन उनका कहना है हमने इसे मार गिराया है। अब कैसे हुआ है नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक शाइनिंग ब्यूटीफुल KC-135 स्ट्रैटो टैंकर गिरा है। बता देता हूं दोस्तों, बड़ा रेजिलिएंट सिस्टम होता है, आसानी से नहीं गिरता है, अनलेस अनटिल मिड एयर रिफ्यूलिंग दोस्तों बड़ा ही जोखिम से भरा कार्य होता है। अब उसमें कुछ कहीं ना कहीं मैल फंक्शनिंग हो जाए तो उसमें गिरने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत करीब आते हैं जेट्स, लेकिन बड़े ही प्रोफेशनल पायलट्स होते हैं, इनका घंटों घंटों का, कई घंटों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जाके ऐसा जोखिम भरा कार्य ये करते हैं। तो उसमें ऐसी घटना हो गई हो, कठिन लग रहा है। लेकिन ये बता देता हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा टारगेट है। अगर ये फ्रेंडली एयर स्पेस में उड़े तो ठीक है, वरना इतना बड़ा टैंकर दोस्तों मारने के लिए रडार में बहुत आसानी से क्लियरली बड़ा सा सिग्नल दिखता है, तो ये कहां उड़ रहे हैं मालूम तो चल जाता है। तो इनको मार गिराना आसान तो है, कठिन नहीं है, ये मैं बता देता हूं, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट वेपन्स हैं मौजूद। इसीलिए दोस्तों स्ट्रैटो टैंकर्स वगैरह तब उड़ते हैं जब आपका एरियल डोमिनेंस उस इलाके में हो जाता है, उसके बिना टैंकर्स वैसे एयर स्पेस में नहीं उड़ते हैं, ये रूल है। तो क्या कंटेस्टेड एयर स्पेस था जहां पे ये टैंकर उड़ रहा था, और जिस वक्त क्या शोल्डर फायर्ड मिसाइल से इसको मार गिराया गया? तो संभावना है, हालांकि काफी हाइट पे उड़ रहा होगा तो उसकी संभावना भी कठिन है। तो अभी फॉग ऑफ वॉर है, तो इस पे ज्यादा हम इस वक्त कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पश्चिमी मीडिया तो एज इट इज, जो ईरान, जो हमारे दुश्मन कहते थे वही चलाते थे। तो फिलहाल ईरान कह रहा है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को उसने मार गिराया, तो वही बात हम भी कह सकते हैं। खैर यहां पे ईरानियन क्लेम्स और भी हैं। उनका कहना है हमने USS अब्राहम लिंकन को भी मार गिराया है। IRGC ने एक नया क्लेम किया जिसमें उन्होंने कहा USS अब्राहम लिंकन हमने डैमेज कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किया उसके ऊपर। ये तब हुआ जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अरेबियन सी में कुछ यहां पे ऑपरेट कर रहा था, कुछ इस जगह पे ओमान के पास, और इस जगह पे आप देखें तो यहां से ऑपरेट कर रहा था। उस वक्त हमने इसको मारा है, डैमेज किया है। IRGC का स्टेटमेंट है मार्च 13 का, जिसमें वो कह रहे हैं एक प्रिसीजन ऑपरेशन हुआ जिसमें एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। USS अब्राहम लिंकन जो 350 किलोमीटर ईरान के मैरीटाइम बॉर्डर से दूरी पर था, सी ऑफ ओमान में, यानी कि कुछ इस तरफ होगा कहीं पे दोस्तों, यहां पे कहीं पे लग रहा है इस जगह पे होगा जहां पे इसको उस वक्त इन्होंने कहा हमने टारगेट किया है। ईरानियन स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और ये करियर नॉन ऑपरेशनल हो गया, और फिर ये उल्टे पांव भागना शुरू किया हाई स्पीड पे। अब दोस्तों यहां पे अमेरिका क्या कह रहा है जरा सुन लीजिए। यूएस रिएक्शन आया, सेंटकॉम ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, देखो अमेरिकन वॉरशिप तो तैनात है अरेबियन सी में, अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं 13 मार्च उन्होंने ये ट्वीट किया तस्वीरों के साथ।
अब दोस्तों ये तस्वीर तो कभी के भी हो सकते हैं, तो क्लियरली कुछ कंफर्म ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा प्रूफ तो नहीं है कि वो तैनात है वहीं पे, तो ये कहीं से भी कोई एक वैलिड प्रूफ नहीं है। अमेरिकन मीडिया ने ये ट्वीट के बाद उसके कान खड़े हो गए, पता लगाया क्या चल रहा है। तो यहां पे दोस्तों सीबीएस न्यूज अमेरिकन मीडिया ने क्या कहा जरा सुनिए, कि एक ईरानियन वेसल थी जो कि अब्राहम लिंकन के बड़े पास आ गई। उसके बाद करियर स्ट्राइक ग्रुप में जो डिस्ट्रॉयर्स थे उन्होंने कई मिसाइल उस पर मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हुआ यूं कि एक हेलीकॉप्टर उड़े और वो उस पे हेल फायर मिसाइल से टारगेट किए और फिर उस ईरानियन वेसल को जो कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन के पास आ गया था उसको उन्होंने मार गिराया अपने हेल फायर मिसाइल से। 2 मिसाइल दागे, दोनों ने उस जहाज को वहीं पर डुबा दिया। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि अब्राहम लिंकन के पास कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। अब किसको कितना नुकसान हुआ फिलहाल तो फॉग ऑफ वॉर है ये।